नमस्कार, वेलकम टू किल कंपटीशन। तो हम लोग कल देख रहे थे ये क्वेश्चन और वो स्टोरेज फुल होने के कारण खुद से वो अपने आप सेव हो गया था यहाँ तक। चलिए इसका हम लोग एक बना देते हैं कि कैसे बना था। तो यहाँ पे ए था, जल्दी जल्दी थोड़ा बना देते हैं। बी था, यहाँ पे 6 मीटर था। फिर हम ये सब फिगर कल बना चुके थे, ठीक। आप लोग थोड़ा कल वाला वीडियो देख लीजिए। सी डी, फिर यहाँ पे ई था, ई हो गया, और फिर यहाँ पे एफ था, 13 एफ। ये 5 था, ये 7 था, ये 10 था। तो चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज इसका। इन बीच डायरेक्शन इज पॉइंट ए के बारे में पूछा है, ठीक। विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ यहाँ है, पॉइंट ए यहाँ है। तो पॉइंट ए किस पॉइंट एफ के रिकॉर्डिंग में पॉइंट ए कहाँ है? तो नॉर्थ में है। देखिए ये हम लोग डायरेक्शन में पढ़े थे ना कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यहाँ पे राइट पट्टी ईस्ट होता है, फिर वेस्ट होता है। तो इसका आंसर नॉर्थ हो जाएगा 78 का, डी। हाँ, बस इसका सब लोग बस ऐसा ही इसमें क्वेश्चन है। सेकंड में क्या पूछा है 79 में? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड डी पॉइंट? तो एफ कहाँ है, डी कहाँ है, हम लोग देखते हैं। तो देखिए एफ यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं ना होगा कि पहले 13 जाओ, ऐसे फिर 5 जाओ, ऐसे नहीं ना, फिर ऐसे 18 हो जाता है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ से यहाँ चलते हैं। तो इसका एक देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आ गया। देखिए आप लोग, हम ऐसा ही बनेगा। एफ यहाँ पे था, फिर ई यहाँ पे और डी यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो होता ही है। ई 13 है, आई 5 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट्स होता है, ठीक। ट्रिपलेट्स जैसे कि 3 4 5, 5 12 13, और फिर जैसे 9 40 41, और भी बहुत सारा होता है। अ, इसका इसका दो गुना कर दिया जाए तो फिर 6 8 10, ऐसे भी बहुत सारा होता है। तो इसमें देखिए ये 5 हो गया, तब 12 यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 12 होना चाहिए। लेकिन ये देखिए ये हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस में 12 नहीं हो सकता, काहे कि चाहे तो परपेंडिकुलर में 12 हो सकता है, चाहे तो बेस में हो सकता है। 5 12 13, 13 जब भी होगा हाइपोटेनियस में होगा। ये देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस है तो यहाँ पे 13 नहीं होगा, तो ये मतलब कि 13 यहाँ पे नहीं होगा, नहीं हो सकता है। तो फिर देखिए ये, तो देखिए ध्यान से आप देखिए, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ई हो गया बेस। तब हाइपोटेनियस कैसे निकालेगा? तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए ये इसका स्क्वायर, देखिए पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हुआ? ये हाइपोटेनियस नहीं निकालना इसका। फिर 13 हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। और फिर आप 5, ये बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इसमें हाइपर यहाँ से फिर से लिखेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4, और फिर 8 9, और फिर 1 हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हाइपोटेनियस इक्वल टू हो जाएगा √194 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा, डी। बस क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ज्योमेट्री इसमें कॉन्सेप्ट दे दिया है। बस बहुत इजी ही क्वेश्चन है। आप लोग उम्मीद करते हैं समझे होंगे। और किन्हीं को नहीं पता होगा कि ट्रिपलेट्स की क्या बोलता है, ज्योमेट्री में इसम ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो हम लोग ज्योमेट्री का क्लास पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ बता देंगे डिटेल्स एकदम अच्छा से, और आराम से बताएंगे। तो चलिए 79 देख लिए, 80 क्वेश्चन में आ जाते हैं। वाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन बी, एक मिनट थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको। वाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ई? तो पॉइंट बी और पॉइंट ई में डिस्टेंस टोटल कितना है? तो पॉइंट बी यहाँ पे है और पॉइंट ई यहाँ पे है।
तो टोटल डिस्टेंस इस बार शॉर्टेस्ट नहीं पूछा है, टोटल पूछा है। तो 5 7 12 फिर 22 हो गया, ऐसे ही 22 आंसर हो जाएगा। देखिए मिला लेते हैं 79 का ई, 79 का ई और 80 का बी, 80 का बी। हाँ देखिए मिल गया। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग ऐड हो जाइए, क्योंकि उसमें हम लोग डेली बताते हैं आपको। टेलीग्राम ग्रुप पर हम लोग डेली का न्यूज पेपर भेजते हैं पीडीएफ फॉर्म में। वो रहता है द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर मिंट एक हो गया, बहुत अच्छा न्यूज बिजनेस से रिलेटेड एक मिंट हो जाता है। सबसे अच्छा इंडिया में मिंट ही है बिजनेस से रिलेटेड हमको लिए। और फिर आई हो गया, और फिर एक पेपर और भेजते हैं हम, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स शायद होता है। ये पांचों डेली, ये पांचों पीडीएफ डेली डेली भेजा जाता है आपको, लगभग में सुबह में 8 बजे के अकॉर्डिंग में 8 बजे आपके यहाँ पहुँच जाता है। तो आप लोग ऐड हो जाइए, और फिर क्वालिटी मटेरियल्स भी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ऐड कहाँ से होइएगा, तो इसका होम पेज पे चले जाइए, टेलीग्राम का ग्रुप का ऐड लिंक होगा उसमें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें आते हैं, 81 में आते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, आप लोग पहले सॉल्व ट्राई कीजिए। 8 person MNOPQRSNT sit around a square table but not in same order as given. 4 person sit at corner and face inside, while rest 4 sit at the middle of the sides and face outside. तो हम क्या बोले थे आपको कि SBI, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं SBI, छोड़िए SBI छोड़िए, पीओ का एग्ज़ाम में हमेशा 2 केस लेके चलेंगे, और क्लर्क वाला एग्ज़ाम में 1 केस ही लेके चलेंगे। तो ये तो क्लर्क का ही है, तो चलिए एक ही केस लेके सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ तक क्या, यहाँ तक तो पढ़ ही लिए हैं। एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के में 8 आदमी है, और सीट अराउंड ए स्क्वायर टेबल बट नॉट सेम ऑर्डर, 4 सीट कॉर्नर एंड 4 सीट, अच्छा देखिए हाँ, कॉर्नर वाला इनसाइड का फेस कर रहा है, तो हम लोग इनसाइड वाला एरो दे देते हैं। इसमें कॉपी में बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, इसमें थोड़ा लेट से बन रहा है। और जो रेस्ट ऑफ द मिडिल ऑफ द है वो फेस आउटसाइड द कर रहा है, तो मिडिल वाला आउटसाइड फेस कर रहा है, ये आउटसाइड फेस कर रहा है, सब आउटसाइड आउटसाइड फेस कर रहा है, ये भी आउटसाइड फेस कर रहा है। तो देखिए अब ऐसा क्वेश्चन में होता है सबसे मेन स्टार्ट कहाँ से किया जाए, तो हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, एस सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो देखिए एस पी, देखिए पी के मान के चलिए, पी यहाँ पे है, तो पी का थर्ड 1 2 3, पी का थर्ड में एस है, ठीक, लेफ्ट ऑफ पी। और ये पॉइंट तो हो गया। 1 person सीट बिटवीन एस एंड एम, तो एस और एम के बीच में 1 person का गैप है, तो एस यहाँ पे है, तो एम कहाँ पे होगा, एम चाहे तो यहाँ पे हो जाएगा, चाहे तो एम यहाँ पे हो जाएगा 1 person का गैप करके। चलिए अब यहाँ ये भी पॉइंट हो ही गया। इसमें किसी का अभी तक डायरेक्शन नहीं दिया ना, तो फिर हम लोग पॉइंट इसमें लोकेट कर देते हैं, डायरेक्शन देता तो पॉइंट लोकेट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओ सीट इमीडिएटली राइट ऑफ द पर्सन हु सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ द एम, और फिर टी फेस द सेम डायरेक्शन एज ओ, बट टी डज नॉट फेस सीट एट द कॉर्नर। अच्छा, टी और ओ का डायरेक्शन पॉइंट इक्वल है, इक्वल है डायरेक्शन, ठीक। और
ये क्या बोला है, टी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर। तब कॉर्नर में नहीं बैठा है, तो यानी कि बिटवीन, ये बीच में बैठा होगा टी। तो टी का डायरेक्शन चाहे तो इसमें होगा, चाहे तो यहाँ पे होगा टी, चाहे तो यहाँ पे, चाहे तो यहाँ पे, चाहे तो यहाँ पे होगा ये टी, क्योंकि साफ साफ लिखा है टी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर। ठीक। तो और फिर ओ भी यहाँ, यहाँ, यहाँ में ही होगा, क्योंकि टी और ओ का डायरेक्शन सेम है। ठीक। तो चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं। और फिर देखिए ओ से ज़्यादा दे रहा है अथी पॉइंट इसमें। तो ओ का हम लोग पॉइंट रखने का ट्राई करते हैं। जैसे देखिए ओ हम लोग कहाँ पे रखें, आ, ओ को हमको आउटसाइड में ही रखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर रख देते हैं ओ को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिए, आ, ओ के आप लोग ध्यान दीजिए, इतना ध्यान दीजिए कि जो एस है, एस और पी के बीच में 2 का गैप है। और तो ओ का भी बढ़िया पॉइंट नहीं मिल रहा है हमको। तो हम लोग एक काम करते हैं, ओ को भी इरेज कर देते हैं। देखिए देखिए यही पॉइंट सबसे बढ़िया है। देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, एस सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो एस सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, और फिर 1% सीट बिटवीन एस एंड एम, एस एंड एम के बीच में 1% है। तो एम चाहे तो यहाँ पे होगा, चाहे तो यहाँ पे होगा। और फिर क्या बोला है, ओ सीट इमिडिएटली राइट ऑफ द वन हु सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ द एम। तो एम का राइट सेकेंड राइट में, तो एम का देखिए एम एम चाहे तो यहाँ पे होगा, चाहे तो यहाँ एम यहाँ पे ही होगा। तो एम का ओ सीट इमिडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु सीट इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। तो एम का राइट कहाँ पे होगा, देखिए एम का राइट, आप लोग देख ध्यान से देखिए, एम का राइट जो भी होना चाहिए, मान के चलिए ये एम का राइट यहाँ से लेके चलते हैं। आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिए कि आ, ओम ओ को आउटसाइड फेस करना है। ओ को जब आउटसाइड हमको फेस करना है, तो ओ को आउटसाइड हमको जब फेस करना है, तो एस तो इनसाइड ही ना हो जाएगा। एस देखिए एस तो इनसाइड ही हो जाएगा। तो फिर देखिए एस को, एस का डायरेक्शन ठीक है इस साइड में कहीं भी मान के चलिए, इस साइड में एस यहाँ पे रख दिए हैं। तो फिर एस जब यहाँ पे रख दिए हैं, तो पी का लेफ्ट में। तो चलिए यहाँ वाला देखते हैं, यहाँ 2 3 का एक, एक हो गया, 1 मिनट, एक, ये 2, ये 3, पी का लेफ्ट, यहाँ पे पी रखते हैं अगर जो, तो इसका लेफ्ट होना चाहिए था, मतलब आउटसाइड फेस कर रहा है, तो एक लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, यानी कि यहाँ पे पी नहीं होगा। फिर यहाँ पे पी, 1 2 3, यहाँ पे पी रख के देखते हैं। तो पी आउटसाइड फेस कर रहा है, तो लेफ्ट 1 2 3, हाँ, तो यानी कि एस यहाँ पे आ रहा है। एस जब यहाँ पे आ रहा है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि एम किधर साइड में होगा, एम होगा किधर साइड में, देखते हैं। एम यहाँ पर भी देखिए, एम एम यहाँ पर भी हो सकता है, एम यहाँ पर भी हो सकता है, और एम यहाँ पर भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग पहले इस एम यहाँ पर रख के देखते हैं। तो एम यहाँ पर तो रख देंगे। तो क्या बोला था, ओ सीट इमिडिएटली राइट ऑफ द वन हु सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। तो एम का राइट इधर से किधर हो गया, इधर हो गया, ये वाला हो गया। ये वाला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। ठीक। एम का राइट इधर, इसका इसका राइट, इसका, हाँ ये यहाँ पे हो गया, और इसका राइट में ओ होना चाहिए। तो इसका राइट में तो पी है, तो ये तो कैंसिल हो गया, मतलब कि एम यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो यानी कि एम हो गया पक्का, यहाँ पे हो गया। और फिर इसका राइट में एस, इसका सेकंड, इसका एस हो गया, एस का सेकंड राइट, यानी कि एस का यहाँ पे ओ कन्फर्म हो गया मेरा। और फिर जब ओ यहाँ पे कंफर्म हो गया, तो फिर देखिए टी तो आउटसाइड फेस करना ही है टी को। तो टी जब आउटसाइड फेस करेगा, तो टी चाहे तो, 1 मिनट, कहाँ गया ये, टी चाहे तो यहाँ पे होगा, चाहे तो यहाँ पे होगा टी। तो चलिए हम लोग यहाँ वाला रख के देखते हैं टी को। तो अगर जो यहाँ टी को रखेंगे,
तो फिर क्या बोल रहा है आगे, इन सीट नाइदर लेफ्ट ऑफ आर, सॉरी इन सीट इमिडिएटली लेफ्ट, एक मिनट थोड़ा इरेज कर देते हैं। इन सीट इमिडिएटली लेफ्ट ऑफ आर, अच्छा आगे पढ़ते हैं, बट इन डज नॉट सीट अपोजिट टू एन टी, तो एन और टी अपोजिट तो नहीं है, अच्छा, और इन सीट इमिडिएटली लेफ्ट ऑफ आर, तो देखिए एन यहाँ पे है, एन एन सीट इमिडिएटली लेफ्ट ऑफ आर, तो आर के जस्ट लेफ्ट में एन है, तो देखते हैं चलिए कहाँ पे दो स्पेस खाली है, रुकिए थोड़ा इरेज कर देते हैं जो जो कैंसिल किए हैं। हाँ, तो देखिए एन लेफ्ट में होना चाहिए, तो देखो कहाँ कहाँ स्पेस खाली है पहले मेरा, तो देखिए पहले यहाँ पे रख के देखते हैं, यहाँ पे स्पेस मेरा खाली है, तो एन लेफ्ट में आना चाहिए, तो ये तो इनसाइड वाला है, तो लेफ्ट में यहाँ पर मतलब नहीं हो सकता है, आर ये आर यहाँ पे नहीं हो सकता है, चलिए यहाँ पर भरा ओ है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे देखते हैं तो इसका लेफ्ट तो एस में आ गया, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, इसका लेफ्ट तो पी आ गया, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, फिर यहाँ पे रख के देखते हैं आर को, तो आर का लेफ्ट ए तो यहाँ पे एम आ जाएगा, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे रख के देखते हैं, यहाँ पे इसका लेफ्ट ये आ जाता है, तो यहाँ पे हो सकता है, फिर इसका लेफ्ट यहाँ पे आ जाता है, यानी कि यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, तो दोनों दोनों में ऐसे लेके चलते हैं, और फिर क्या बोला है, तो जब यहाँ पे ये हो गया, तो फिर टी तो आउटसाइड फेस कर ही रहा था, तो मतलब कि इसका टी का डायरेक्शन पक्का ये हो गया, और फिर जब टी का डायरेक्शन हो गया, तो फिर और क्या था, एम मेरा हो गया, एन भी हो गया, ओ भी हो गया, पी पी नहीं, हाँ पी भी हो गया, क्यू क्यू नहीं हुआ, तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा मेरा, बस इसी का क्यों आंसर सॉल्व कर देना, बाकी सब इजी इजी होगा आंसर ही, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा हिंट कम था इसमें, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाते, स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना बहुत थोड़ा इसमें डिफ़िकल्ट था, बट थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो स्टार्टिंग पॉइंट भी मिल जाएगा, क्योंकि एस का ही डायरेक्शन हमको फाइंड करने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा है इसमें, और वो कैसे फाइंड किए हम लोग, तो साफा इसमें दिया हुआ था कि देखिए आप लोग, वो तो हम बता ही दिए थे, इसे फिर से बता देते हैं कि एस और पी के बीच में दो का गैप था, जो और एम चाहे तो यहाँ पे आता, चाहे तो एम यहाँ पे आता, इसके एक गैप होके, तो फिर मान के चलिए एम एम कहाँ गया, हाँ इस ये वाला में एम यहाँ पे है, तो का एम राइट में है, किसका, जो कि एम का एम, देखिए ओ इज द इमीडिएटली राइट ऑफ द पर्सन वन हु सीट टू द राइट ऑफ द एम, सेकंड टू द राइट ऑफ एम, तो एम का सेकंड राइट कौन है, देखिए एम का एक राइट सेकंड राइट, तो ये हो गया, तो एस, और तो एस का डायरेक्शन इनसाइड होगा तब ना यहाँ पे राइट होगा, और फिर थोड़ा कन्फ्यूजन आप लोग के लिए हो सकता है, बट कोशिश कीजिए तो आराम से बनेगा ये क्वेश्चन, अब फिर भी नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, आप लोग कमेंट में कीजिएगा, हम आपको बढ़िया से बता देंगे कमेंट में ही, तो इसमें चलिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत देख लेते हैं, हु अमंग द फ्लोइंग 5 पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन एज आर, तो आर से सेम डायरेक्शन में फेस, अच्छा आर का भी लोकेशन फिक्स होना चाहिए, तो आर का लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए देख लेते हैं, थोड़ा सा, आर एन सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ आर, तो लेफ्ट, अच्छा देखिए एन का लेफ्ट, यानी कि आर यहाँ पे हो जाएगा, तो ई वाला आर कैंसिल हो जाएगा, बट एन डज नॉट सिट अपोजिट टू टी, हाँ, और एन 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 डज नॉट सिट अपोजिट टू टी, तो यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे एन एन तो आ जाएगा ना, तो फिर वही चलते काट दिए यहाँ पे एन, आर काट दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एन काटना पड़ेगा हमको,
तो फिर क्या होगा आंसर, हु सिट द फ्लोइंग 5 पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन आज आर। तो आर के डायरेक्शन में आर आउटसाइड फेस कर रहा है, तो आर मेरा आउटसाइड फेस कौन कौन कर रहा है, टी कर रहा है, टी कर रहा है, पी कर रहा है, ओ कर रहा है। तो टी पी ओ में कौन सा आंसर है, टी, टी आंसर, टी है तो टी आंसर मेरा हो जाएगा। 82 का ई देख लेते हैं एक बार। ऐसे ही ये क्वेश्चन थोड़ा अति था, अच्छा था क्वेश्चन। 82 ना, 82 का ई। हाँ, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 पर आ जाते हैं। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन एन एंड ओ बेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ हो। तो एन और ओ में देखिए, एन कहाँ पे है, एन मेरा यहाँ पे है, और ओ मेरा कहाँ पे है, ओ यहाँ पे है। तो ओ का लेफ्ट से तो 1 पर्सन 2 पर्सन, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो यानी कि मेरा आंसर सी हो जाएगा। 83 का सी, 80, 83 का सी। चलिए अब ऐसे ही सब बन जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बस सेट सॉल्व करना ही मुश्किल रहता है। कितना देर हुआ, 21 मिनट हो गया है। तो देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो अगर जो ये क्वेश्चन आप लोग को सही नहीं समझ में आया है तब बस कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम लोग समझा देंगे अच्छा से आपको। चलिए इस अब ये क्वेश्चन से आगे देख लेते हैं। 85 तक था शायद, हाँ। और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पर ही आप लोग का सारा मटेरियल, सारा कोचिंग का मटेरियल, जैसे ये कोचिंग अड्डा का भी है, अड्डा का भी सारा सारा कोचिंग, अधिकतर कोचिंग का अच्छा अच्छा कोचिंग का मटेरियल, क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और फिर थोड़ा बहुत हम वीडियोस का सॉल्यूशन बता ही देंगे। और 19 मार्च से आप लोग का रेशियो का क्लास होगा, ज़रूर देखिएगा। अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर ही, अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 थोड़ा देख लेते हैं। कितना टाइम हुआ, 22 मिनट हुआ है। 1 मिनट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 से देखते हैं। 8 boxes are placed one above the other. 2 boxes are placed between B and G. Box B is placed 4 placed above box A. Box A and C placed adjacent to each other, but none of these them is bottommost box। अच्छा अच्छा, तो पहले हम लोग चलिए हम लोग ग्राफ इसका बना लेते हैं। चलिए यहीं से बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे से स्टार्ट किए क्योंकि बोला गया है 8 बॉक्सेस आर प्लेस वन एबव द अदर। तो एक दूसरे पर रखा हुआ है, तो मतलब एक नीचे हो जाएगा, दो नीचे, उसको ऊपर, तीन उसके ऊपर, फिर ऐसे ही करके। चलिए अब क्या बोला है देख लेते हैं थोड़ा। अगर जो हमको बाद में और केस सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा लंबा लंबा लेके चल रहे हैं कि बाद में, तो इसलिए हमेशा ये सब काम करते दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बी एंड जी। ठीक, बी और जी में 2 बॉक्स का गैप है। चलिए यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं थोड़ा सा। आप लोग कॉपी में तो आसानी से हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है आपका। 1, 2 जी, अब दोनों का डायरेक्शन कहीं भी है। चलिए, बॉक्स बी इज प्लेस्ड 4 प्लेस एबव बॉक्स ए। यानी कि समझिए, अगर जो बॉक्स ए, देखिए 4 प्लेस एबव है बॉक्स बी, ए से के कंपेरिजन में। तो ए को हम चलिए यहाँ पे रख देते ए को, तो 4 प्लेस एबव, 1, 2, 3, 4। तो फिर बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फिर क्या बोला है, बॉक्स ए एंड सी प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर। तो ए यहाँ पे है तो सी यहाँ पे आ जाएगा, करके एडजेसेंट बोला है, मतलब एक दो। बट नन ऑफ देम इज बॉटम साइड। अरे यार, यानी कि ये केस मेरा गलती हो गया, क्योंकि दोनों
ए और सी दोनों बॉटम साइड में नहीं है, तो ए तो बॉटम में हो गया, बॉटम मतलब कि नीचे सबसे नीचे हो गया। तो चलिए हम लोग एक इस स्टार्टिंग में किए थे, इसको इरेज करके बढ़िया फ्रेश केस बना लेते हैं। ए को यहाँ पे रख देते हैं, तो मेरा सी यहाँ पे हो जाएगा। अब 4 प्लस ए बब रहना चाहिए, तो तुरंत तुरंत हो जाएगा एक बार खाली। ये तो उससे बहुत ईजी हो जाएगा केस है, मतलब 1 2 3 4 बी मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा। अब बी और जी का बीच में 2 का गैप है, तो ऊपर तो आ जा नहीं सकता, तो नीचे होगा। तो 1 2 जी, जी यहाँ पे, तो यहाँ पर तो सी ऑलरेडी है, यानी कि मेरा ये भी केस कैंसिल हो गया। तो चलिए हम लोग इसलिए हम सोचे थे कि केस इसमें थोड़ा एक दो गो बन सकता है, इसलिए थोड़ा लंबा लंबा खींच लिया था। तो बस आ, इसी इसी को होता है कि थोड़ा सा हल्का सा लाइन खींचने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन मुश्किल से 10 सेकंड ज़्यादा लगेगा। लेकिन 10 सेकंड ज़्यादा में भी तो आपको दिख रहे हैं ना कि सेकंड से कुछ सेकंड मेथड आ गया यूज। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका। ए तो यहाँ पे हो नहीं सकता, तो ए को चलिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ए को हम लोग यहाँ पे रखें तो मेरा सी यहाँ पर भी हो सकता है, सी यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक। तो सी को छोड़ते हैं, पहले बी को देखते हैं। 1 2 3 4, तो बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। बी यहाँ पे हो जाएगा, तो जी कहाँ पे होगा, जी 1 2, यानी कि जी मेरा यहाँ पे हो जाएगा, तो मेरा सी यहाँ पे हो जाएगा इस केस में। तो फिर क्या बोला है, नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस एबव सी एंड बिलो एफ आर सेम। तो एबव सी मतलब कि एबव में सी में देखें, इसके सी के एबव में, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर है, तो अब एफ के 6 नीचे होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि एफ यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि मेरा ये केस भी गलत हो गया। देखिए ऐसा ही सॉल्व होता है। आप लोग अगर जो सॉल्व केस गलत जा रहा है तो हड़बड़ाइए नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही तो निशानी है कि अब हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी कि ये केस लास्ट में बनेगा क्योंकि बी सबसे ऊपर हो जाएगा। इससे इसमें तो साफ पता चल जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा, तो 4 प्लस से अब 1 2 3 4, तो बी यहाँ पे हो जाएगा। तो बी यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर जी 2 प्लस नीचे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जो अति किए हैं, 1 प्लस 2 प्लस, तो जी यहाँ पे हो जाएगा और जी यहाँ पे हो जाएगा। तो सी ए सी साथ में था, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। और फिर क्या बोला था, जितना भी सी के ऊपर है उतना एफ के नीचे होना चाहिए। तो सी का ऊपर 1 2 3 4 5, 5 ऊपर है, तो जी का भी नीचे 5 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 मतलब कि सॉरी एफ का नहीं, हाँ, तो एफ यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ई इज प्लेस एबव एच, मतलब कि ई ऊपर कहाँ गया, ये ई ऊपर है एच से, ठीक। एंड बिलो डी, तो मतलब कि डी, तो इसमें डी होना चाहिए यहाँ पे, ई होना चाहिए यहाँ पे, और एच होना चाहिए यहाँ पे। चलिए हम एक बार मिला लेते हैं केस का सही बना है कि नहीं। 86 ना है, 86 86, हाँ, बी डी एफ जी ए, एफ जी ए सी ई एच। हाँ, बस इसका बस आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। सोल्यूशन 28 मिनट का वीडियो हो गया है। तो बस हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस एबव बॉक्स ई, तो बॉक्स ई से ऊपर कितना बॉक्स है, तो बॉक्स ई देखिए हम लोग बॉक्स ई यहाँ पे है, तो इसका 1 2 3 4 5 6, तो जो 6 हो जाएगा आंसर। तो 2 3 4 5, मोर देन 5, यानी कि मेरा आंसर डी हो जाएगा, 86 का डी, ई, हाँ। हाँ, ये आंसर ई हो जाएगा। तो आप लोग बस ऐसे इसी का बस 90 तक क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बस इजी इजी है। हम लोग क्वेश्चन 91 से स्टार्ट करेंगे, अब ये पूरा ख़त्म कर देंगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए।